I've never had anyone complete the words I say. You told me the one you're with can't make you feel this way. हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल गोल्डन एरा। आप सबका स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आजकल लोग बहुत अवेयर हो गए हैं। सब अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखते हैं, हेयर का बहुत ध्यान रखते हैं, ब्यूटी का बहुत ध्यान रखते हैं और होना भी चाहिए। पर क्या है ना कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अपने गोल्डन एरा की, जो हम लोगों ने, हमारी दादी नानी ने किया है, उन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। वही सारी चीज़ें मैं आप लोग के सामने प्रेजेंट करती हूँ और जो मैंने किया भी है। एक्चुअली जब मैं छोटी थी तो मुझे अभी भी याद है कि मम्मी हमेशा 2 चोटी बांधा करती थी, काफ़ी ऑयलिंग होती थी और मेरे बाल बहुत ही शाइनी होते थे, बहुत मजबूत और बहुत घने होते थे। लेकिन जैसे 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 बड़े होते गए, मम्मी ने बाल बनाना छोड़ दिया क्योंकि स्टाइल हम लोगों ने झाड़ना शुरू कर दिया था। इट मीन्स कि 2 चोटी नहीं, 1 चोटी, इस सब तरह से धीरे धीरे वो सारी चीज़ें ख़त्म होती गई। वो वक्त के अकॉर्डिंग फिर समझे नहीं और इस तरह से हेयर फॉल शुरू हो गया। हेयर कटिंग सबसे बड़ी बात थी क्या, जो मुझे स्टेप बहुत पसंद थे, तो मैंने अपने जो बाल थे ना 7 स्टेप करवा लिए। तो स्टेप कटिंग से क्या होता है कि बाल बहुत ही खत्म होते जाते हैं। आपके बाल वॉल्यूम में होगा भी तो भी ऐसा लगेगा कि इतनी कटिंग होती है ना कि आप उसको पोनी नहीं कर सकते हैं। खुले हुए बाल रखें, और ज़्यादातर खुले बाल रखने की वजह से बाल हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। पर अब मैं अपने बालों का लगभग 1 साल से मैंने स्टेप बंद कर दिया है। स्टेप कटिंग नहीं करवा रही हूँ, नॉर्मल बस वही है, उसको मेंटेन करती जा रही हूँ। तो अब जाके बाल थोड़े ग्रोथ में पता चल रहे हैं कि हाँ क्या है इसका। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना कि बाल का हेयर फॉल तो रुक जाता है, पर सबसे बड़ी समस्या जो है वो वॉल्यूम नहीं आता है। वॉल्यूम क्यों नहीं आता है? तो वैसी मसाज नहीं होती है। तो सबसे पहले आज मैं अपने वीडियो में 2 चीज़ें डिस्कस करूंगी, बताऊंगी आपको वीडियो के थ्रू, जिसको करने से आपको फ़ायदा होगा। ये फ़ायदा होगा कि आपके बाल का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा, और जो चीज़ें जो बाल टूट गए हुए हैं, झड़ गए हुए हैं, वो रीग्रोथ नहीं हो रहा है, तो वो रीग्रोथ का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वापस से मैं वही नम्र निवेदन करती हूँ कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्यों 2 ऐसे प्रोसेस करेंगे जिसकी वजह से हमारा जो हेयर फॉल हो चुका है, जिसकी वजह से हमने अपना वॉल्यूम खो दिया है, तो वो वॉल्यूम हमारा इंक्रीज होगा, साथ ही साथ लेंथ भी बढ़ेगा। तो वो 2 प्रोसेस में हमें करना है, और यकीन मानिए ये बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही इफेक्टिव है। आप इसको करके देखिए, वीक में 2 दिन अप्लाई करके देखिए। आपका जो ग्रोथ होगा और जो वॉल्यूम होगा उसके लिए आप आके यहाँ पे जरूर कमेंट करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में पहला जो प्रोसेस है, जो पहला स्टेप है, वो हम करेंगे ऑयलिंग। ऑयलिंग करने के लिए आप ध्यान रखिए कि आपका वो जो बाल है ना, हेयर, वो 4-5 दिन पहले धुला हुआ नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट 1 डे पहले धुला हुआ होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा डर्ट ना हो। क्योंकि हम जब मसाज करते हैं तो वही सारी चीज़ें हमारे बाल के अंदर जाती है। तो ये ध्यान रखिए कि हमेशा मसाज एक क्लीन हेयर में कीजिए। ऐसा नहीं है कि बाल गंदे हैं और आप उसमें मसाज करते रहें, बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिए। इस चीज़ का ध्यान जरूर रखिएगा। मैंने यहाँ पे लिया है आलमंड ऑयल, जो कि आलमंड ऑयल नॉर्मली जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, वो मेरे पास बहुत टाइम पहले का है, क्योंकि अब मैं अपना खुद का ऑयल बनाती हूँ तो मैं वही इस्तेमाल करती हूँ। पर वो जो पड़ा हुआ है उसको फेंक नहीं सकते हैं। इसकी क्वालिटी को थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए मैंने इसमें कुछ चीज़ें इंक्लूड की है। वो है कैस्ट्रॉल ऑयल। कैस्ट्रॉल ऑयल क्या होता है कि हमारे जो वो थोड़ा थिक होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून ही लिया है, क्योंकि ये बहुत थिक होता है और इसको हम किसी और ऑयल के साथ मिक्स करके ही लगा सकते हैं, तो ही वो बेनिफिशियल होता है। अदरवाइज तो ये बहुत थिक होता है, बहुत स्टिकी होता है, इसलिए आप इसको डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके साथ हमने जो लिया है वो लिया है मैंने एक शाइनर, जो हमारे हेयर को बहुत ही सॉफ्टर करेगा। अगर आपके पास ये ना हो तो आप विटामिन ई का कैप्सूल डाल सकते हैं। इन ओवन में 10 सेकंड के लिए गर्म कर लीजिए। अगर आपके पास ओवन नहीं है
तो आप इसको क्या कीजिए कि डबल बॉयल मेथड से आप इसको गर्म कर सकते हैं और उसके बाद आप अपने बालों की अच्छी तरह से मसाज कीजिए। मसाज आपको बहुत ही इत्मीनान से करना है। जितना मसाज में आप टाइम लगाएंगे ना, उतना ही यकीन मानिए आपके बाल में भी उतनी ही ग्रोथ आएगी, उतना ही आपका माइंड पीसफुल रहेगा। आपके जो मसल्स है ना हेयर वाले, वो सब रिलैक्स होंगे और फिर रीग्रोथ की जो प्रोसेस है वो इसके थ्रू होगा। अच्छा, आप लोगों ने डर्मा रोलर्स का नाम सुना होगा। डर्मा रोलर क्या होता है कि उसमें कटीली जो होती है ना, छोटी 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 पिन होते हैं और उसको हम पिन अप ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा हम उसको मसाज करते हैं। उससे उसके जो पिन होते हैं ना, वो हमारे जो स्कैल्प है उस स्कैल्प में हल्का हल्का चुभता है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता है क्योंकि उसको ज़्यादा प्रेस नहीं करना है। तो यही प्रोसेस मैंने किया है और सिर्फ अपने हाथों से। जी हाँ, थोड़े थोड़े नेल्स अगर आपके बड़े हैं तो ये डर्मा रोलर का काम करेगा, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपके जो नेल्स है ना वो यहाँ बड़े काम आने वाले हैं। बस आपके बालों को अच्छी तरह से अपने पूरे स्कैल्प में एज ए डर्मा रोलर इसको इस्तेमाल करना है। काफ़ी अच्छी तरह से इसको मसाज करना है ऑल ओवर आपके हेयर में। इसके लिए सबसे पहले आप अपने बालों को डबल पार्ट कर लीजिए दोनों तरफ और अच्छी तरह से मसाज कीजिए। थोड़ा टाइम लगाइए अपने लिए, थोड़ा वीक में 2 दिन जरूर निकालिए अपने हेयर के लिए। अगर आपको आपके हेयर में ग्रोथ चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, तो जरूर निकालिए इसका टाइम। और फिर जब बहुत अच्छी तरह से मसाज हो जाए ना, आराम से थोड़ी देर कूल डाउन होने दीजिए। मसल्स को कूल डाउन हो जाता है तब तक हम कुछ और प्रोसेस करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड प्रोसेस। सेकेंड जो हमारा प्रोसेस है उसके लिए हमें जो करना है, क्या करना है, तो हमें यहाँ पे एक सीरम लाइक बनाना है जो हमें अपने पूरे बाल में लगाना है। तो इसके लिए हम लेंगे पानी आप 1 गिलास लीजिए। इसको हम आधा कर देंगे जला के, यानी कि पानी बॉयल होगा और आधा होगा। इसमें कुछ चीज़ें हम इंक्लूड करेंगे। क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करेंगे, तो हम सबसे पहले इसमें डालेंगे लौंग, 5 से 7 लौंग होना चाहिए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे मेथी, जो कि बहुत ही अच्छा होता है हमारे हेयर के लिए। इसके बाद मैं डालूंगी इसमें कलौंजी यानी कि इसको एक तरह से बोला जाता है अनियन सीड बोला जाता है। तो अनियन सीड बहुत ही हेल्प करता है हमारे बाल को लेंथ बढ़ाने में। और इसके बाद मैं डालूंगी इसमें तेज पत्ता। ये सारी चीजें आपको पता चल रही होगी कि ये सारी गरम मसाला है, समझे। गरम मसाला हम क्यों इस्तेमाल करते हैं सब्जियों में, क्योंकि ये स्वाद को बहुत ही ज्यादा अच्छा बना देता है। इसकी जो फ्लेवर है ना उसमें ऐड हो जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। हम यहाँ पे सेम यही चीजें करने वाले हैं अपने हेयर के लिए। ये सारे गरम मसाले जब एक साथ में मिलेंगे ना, तो ये तो इमेजिन कीजिए कि ये क्या मैजिक करेगा हमारे हेयर पे। ये सारी चीजें है ना गर्म है और फिलहाल सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो इन चीजों को हम क्या करेंगे, हम अच्छी तरह से बॉयल होने देंगे। काफी टाइम तक ढक के इसको पकने दीजिए। पकने के बाद क्या होगा कि ये आधा बच जाएगा, यानी कि हाफ ऑफ ग्लास आपके पास में जब ये हो जाए, आप फ्लेम को बंद कर दीजिए और कूल डाउन होने दीजिए। तब तक हमारा मसल्स पूरी अच्छी तरह से रिलैक्स हो गया हुआ है। अब बालों को खोल के हाफ पार्ट कर लीजिए या फिर जैसे आपको इजी लगता है वैसे। इसको आप किसी भी स्प्रे बॉटल में डाल लीजिए। जब कूल डाउन अच्छी तरह से हो जाए तो आप क्या करेंगे, हम इसको अच्छी तरह से जब हमने स्प्रे बॉटल में डाल लिया और पूरे बाल पे आपको स्प्रे करना है। अच्छी तरह से अपने पूरे बालों पे स्प्रे कर लीजिए। जब आप स्प्रे करेंगे ना, तो ही आपको लगेगा कि मसाज के बाद आपने एक सीरम अप्लाई किया है, एक ऐसा वाटर आप अपने बालों में डाल रहे हैं। जैसे पौधों को होता है ना कि जब हम फर्टिलाइजर देते हैं, आजकल बहुत सारे ऐसे फर्टिलाइजर हैं, जैसे कि हम अनियन का जो छिलका होता है वो देते हैं, गार्लिक का छिलका देते हैं, साथ ही साथ हम बनाना के जो कवर होते हैं उसका जो पानी देते हैं। तो यही सारी चीज़ें इसमें, यही प्रोसेस ठीक हमने यहाँ पे अप्लाई किया है कि जब हम बालों पे इस तरह से स्प्रे करेंगे ना, तो हमारे बालों का जो जड़ होता है ना, वो बहुत ही अच्छी तरह से, क्योंकि सारे ये ओपन पोर्स हुए हैं। अभी जो हमने मसाज किया है ना, हमारा सारा जो स्कैल्प का पोर है ना वो ओपन हो गया हुआ है। और फिर हम इसमें डाल रहे हैं पानी। ये पानी और खाद डाल रहे हैं, एग्जैक्ट ऐसा ही काम यहाँ पे हो रहा है। और इस तरह से पूरा जो हमारा हेयर है ना, पूरा अच्छी तरह से इसको ऑब्जर्व करेगा। और जब ये अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर लेगा ना, तब यकीन मानिए आप 45 मिनट तक इसको रिलैक्स होने दीजिए।
फर्स्ट जो एप्लीकेशन है ना, फर्स्ट एप्लीकेशन में ही आपको इफेक्ट पता चलेगा। आपका जो अगर आपको किसी तरह की परेशानी यानी कि हेयर फॉल एक्सट्रीम हो रहा है, आपका इमीडिएटली वो स्टॉप हो जाएगा और साथ ही साथ आपके बाल काफ़ी सॉफ्ट हो जाएंगे और इसका रेगुलर इस्तेमाल करने से आपको फ़र्क इमीडिएटली पता चलने लगेगा। आफ्टर 2 और 3 एप्लीकेशन में आपको आपके बालों के ग्रोथ में, वॉल्यूम में बहुत ही इसका जो इफ़ेक्ट है ना वो देखने को मिलेगा। सो ये इतनी अच्छी चीज़ें मैंने आपके साथ में शेयर की है। मैं बहुत प्रॉब्लम झेली है अपने बालों को लेके। मेरे बाल बहुत ज़्यादा ही हेयर फॉल हो रहा था, वॉल्यूम ख़त्म हो गया हुआ था और मैं ये सारी चीज़ें वापस पा गई और अपने सिर्फ गोल्डन चीज़ों को, जो हमारे गोल्डन एरा में हम लोग इस्तेमाल करते थे, उन्हीं चीज़ों को वापस से इस्तेमाल करके मैंने अपने बाल को वापस पाया है। आई होप आपको भी ये बहुत ही पसंद आए, आपको भी ये रेमेडी बहुत अच्छा लगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और आपको लगता है कि वीडियो को शेयर किया जाए तो प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोग लाभान्वित हो सके। सीरम का जो बॉटल है ना वो आप फ्रिज में डाल दीजिए और इसको 1 वीक तक इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि इतना बनाइए कि 2 एप्लीकेशन में ये खत्म हो जाए और फिर नेक्स्ट जब 3rd एप्लीकेशन होगा तो आप वापस से बना लीजिए और फिर उसको इस्तेमाल कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, यूजफुल लगा होगा। वीडियो पसंद आता है, यूजफुल लगता है तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हाँ, अपने नियर एंड डियर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में, नई बातों के साथ, नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।